हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ पे हम कवर कर चुके हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, यानी कि हम समझेंगे कि जो आर्ट का जो फीचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। तो पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, और साथ में नोट करना चाहें तो ये नोट भी करते जाएं और समझते भी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। द बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आप कोई भी आर्ट सीखते हैं उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। एनी आर्ट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट हो, है ना, कैसी भी आर्ट हो, उसमें आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है। देयर इज ए लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, बहुत सारी लिटरेचर्स होती हैं, बुक्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। इजीली आप उसको पढ़कर मैनेजमेंट के बारे में समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या फीचर्स है, क्या नेचर्स हैं, है ना। तो क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके, तो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बहुत सारी अवेलेबल हैं ऐसी बुक्स, लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छे से समझा जा सकता है, जैसे कि हम आर्ट को समझ सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या रहा, ये वाला जो पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये आर्ट में होता है तो मैनेजमेंट में भी ये होता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या है, एग्जिस्टेंस है ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज की, और आर्ट में भी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो देखिए, द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। यानी कि जो बेसिक नॉलेज है आर्ट की, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग पीपल होते हैं, अलग अलग लोग बाग होते हैं। तो उन पे अलग अलग वेरी करती है, उनके हिसाब से होती है कि वो लोग कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत सी आर्ट होती है, आर्ट हर तरह की हो सकती है, डांस है, म्यूज़िक है ना, इस तरह से पेंटिंग है, ड्राइंग है। तो आर्ट जो है कोई भी फॉर्म में हो सकती है। तो आर्ट में क्या ज़रूरी होता है, बेसिक नॉलेज जो होती है हर इंसान की वो अलग अलग होती है, सबकी आर्ट अलग अलग होती है। अब डांस में भी देख लीजिए, डांस में भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप से डांस करते हैं। तो सब लोग डांस कर रहे हैं लेकिन सबका एक तरीका होता है अलग अलग ढंग से काम करने का। तो जो पर्सन होते हैं वो अपना अलग तरह से अप्लाई करते हैं, हर पर्सन जो है अपने हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। तो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स कि कौन इंडिविजुअल्स किस तरह से काम करता है, फिर कौन इंडिविजुअल्स जो है दूसरा किस तरह से उस आर्ट को प्रेजेंट करता है ना। म्यूज़िक में भी ऐसे ही होता है, पेंटिंग और ड्राइंग्स में भी ऐसे ही होता है कि सब लोगों को अच्छा लगता है वो काम करना, लेकिन वेरी करता है कौन कैसे करता है, कौन किस तरीके से अलग ढंग से उसको प्रेजेंट करता है। अब मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ए मैनेजर अप्लाइज दिस नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड to a given situation or a problem in a personalized and unique manner। अब मैनेजर्स जो होते हैं मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी जो उनकी जो नॉलेज होती है उस फील्ड में, उसको साइंटिफिक मेथड से वो अप्लाई करते हैं। और किस हिसाब से अप्लाई करते हैं, जिस हिसाब से उनकी सिचुएशन हो, जिस हिसाब से उनकी प्रॉब्लम हो। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम और सिचुएशन के ऊपर, और डिपेंड करता है कि जो अलग अलग मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से
हैंडल करेंगे उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को किस तरह से वो देखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग तरीका होता है ना, सबका अलग यूनिक मैनर होता है, सब लोग यूनिक है तो उनका यूनिक स्टाइल होगा। आप वही काम डांस अगर एक इंसान को आप कह रहे हो आप करो उसी गाने पे, और उसी से फिर दूसरे इंसान से कह रहे हो उसी गाने पे डांस करें, तो सबके अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग डांस के स्टेप्स होंगे, अलग अलग फॉर्म होंगे। वही अगर हम कहेंगे म्यूज़िक, तो सबकी अलग अलग तरीका होगा गाने का, सबका अलग अलग अंदाज होगा, है ना, काम करने का। तो जो आर्ट में भी हम कह सकते हैं, जो आर्ट में ये पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, वो मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में इंसान अपने हिसाब से, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से काम करेंगे। और मैनेजमेंट में भी क्या होगा, अलग अलग लोग होंगे तो उनके अलग अलग दिमाग होंगे, अलग अलग लेवल होगा IQ का, तो वो अलग अलग हिसाब से अपने सिचुएशन जैसी होगी, जैसी प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से अलग अलग लोग उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे ये वाला पॉइंट भी जो है मैच कर रहा है आर्ट का, किससे, मैनेजमेंट से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हम सबसे पहले आर्ट को देखते हैं, इस पॉइंट को रख कर देखते हैं आर्ट को कि बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट होगी, डांस है, ड्राइंग पेंटिंग है ना, म्यूज़िक है, तो ये आर्ट जो है क्या, आर्ट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज एंड आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। तो आर्ट्स की बात करें तो इसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। और कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करके, कंटिन्यूस अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी जो आर्ट है वो और अच्छी होगी। कोई भी आर्ट होती है तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज है आपके पास, थ्योरी में आपने अभी तक पढ़ा है जितना भी, तो उसको आप बाद में अप्लाई भी करेंगे, है ना। तो अभी जैसे आप डांस के बारे में अगर आप कर रहे हो, डांस का कहीं से कोर्स है या फिर म्यूज़िक का कोर्स है, तो आप उसके बारे में पहले क्या करोगे, कोई भी आर्ट सीखने से पहले आप वहाँ पे एडमिशन लोगे कॉलेज में, उसके बारे में उसको पढ़ोगे, थ्योरेटिकल नॉलेज लोगे, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे, है ना, उसका प्रैक्टिस भी किया जाएगा। और ये नहीं है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया, उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो आपकी आर्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवनेस आएगी, है ना, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती रहेगी। तो अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट में क्या होता है। ए मैनेजर्स गेन एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम मोर इफेक्टिव। तो वैसे ही क्या होता है मैनेजमेंट में भी होता है कि मैनेजर क्या होता है, अगर एक्सपीरियंस जो है अपना गेन करेगा, कैसे, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहेगा उस चीज़ पर, उस काम करता रहेगा अपना, तो वो उसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस की बेस पर क्या होगा, उसको नॉलेज होगी अच्छी खासी। अभी तक उसने क्या किया था, मैनेजर ने मैनेजमेंट का कोर्स किया था, है ना, MBA वगैरह जो करते हैं कॉलेज में, थ्योरेटिकल नॉलेज उसने ली थी। अब वो अप्लाई करेगा उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं ज़रूरत पड़े बिजनेस में, कंपनी में, जहाँ भी उसे ज़रूरत पड़े, उस मैनेजमेंट का जो पूरे सारा काम होता है मैनेजर्स का, वो सारा अब अप्लाई करने का टाइम आ गया। वो अप्लाई करेगा जहाँ, तो क्या होगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको जो अभी तक उसने पढ़ा था वो कर रहा है अब, है ना, करके वो सीखेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा रेगुलर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगा। जैसे ही आप डांस में परफेक्ट बनना चाहें तो आप डांस की प्रैक्टिस करते हैं, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप परफेक्ट बन जाते हैं। वैसे ही मैनेजर क्या होते हैं, अपने फील्ड में प्रैक्टिस करते रहते हैं, मैनेजमेंट करते रहते हैं, आए दिन सजेशन देते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के वो सारे करते रहते हैं, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, लोगों को स्टाफिंग कर रहे हैं, लोगों की उनको डायरेक्शन देना है ना, कोई सजेशन हुआ, सजेशन सुना देना, ये सारे काम जो होते हैं वो अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, वो परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ में। तो परफेक्ट होगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा काम पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो कंक्लूज़न क्या निकला,
अभी तक हमने जो आर्ट को कंपेयर किया है मैनेजमेंट से, इसका कंक्लूजन निकला कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज इट सेटिस्फाइज ऑल द फीचर्स ऑफ एन आर्ट। तो हम कह सकते हैं अभी तक हमने जितने भी तीनों फीचर्स पढ़े थे आर्ट के, वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में मैच कर रहे हैं, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, क्योंकि इट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ एन आर्ट। जितने भी आर्ट के फीचर्स हैं सारे वो मैनेजमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो सारे मैच कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कि प्रोफेशन है कि नहीं है। प्रोफेशन के फीचर्स को रख के देखेंगे मैनेजमेंट के साथ, फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को अगर नहीं किया हो अभी तक, और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल्स पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।